हेलो एवरीवन, तूफान सीरीज के इस नए सेशन में मैं आज सीए गगनजोत आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आ गई। अरे आप लोगों की एनर्जी लेवल और एंथुजियाज्म को देख के मुझसे तो आज रहा ही नहीं गया। तो मैंने फाइनली तरनजीत सर को बोला कि अब इस सीरीज के कुछ स्पेशल सेशंस मुझे भी कंडक्ट करने हैं, मुझे भी फोर फ्रंट पर आकर आप लोगों का साथ देना है एंड हमारे इस मिशन को, जो कि एक रेवोल्यूशनरी मिशन बन गया है, उसको अंजाम देना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स तो डे रूटीन में पढ़ती थी, लेकिन उनमें से कुछ क्वेरीज ऐसी लगी को जो मुझे पर्सनली लगा कि मैं आप लोगों की उसमें डायरेक्टली हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए, आज इस सेशन में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। चाहे आप लोगों ने उस चीज को कमेंट में मेंशन किया है अभी तक या नहीं किया है, जिन भी बच्चों ने किया है वो प्रॉब्लम सबकी कॉमन है। तो आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगी, उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगी और ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी कि आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा खुद का अप्लाइड फंडा है। ओके जी, तो चलिए फिर इस साथ और विश्वास के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज आप लोगों को पता है रीजन हम आपको लाइक करने को क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस सीरीज का बेनिफिट मिले, यही हमारी ख्वाहिश है। हमारे एफर्ट्स जो हैं वो सबके काम आए, यही हमारी दुआ है। तो चलिए फिर आज मैं कौन सा टॉपिक उठाने वाली हूँ, वो कहीं ना कहीं आपके मन में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है या करेगा इन फ्यूचर, तो उसका सोल्यूशन आज पहले ही जान लो। होता क्या है, हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने कोर्स को खत्म करने के बाद जब मॉक टेस्ट पेपर्स आ जाते हैं, मतलब आरटीपीज एमटीपी सब कुछ आपको पता है आईसीए की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है एंड सबकी यही एडवाइस होती है कि वो आप करके जाओ। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जो सच्चाई है, हम जब कोई भी चैप्टर खत्म करने के बाद या मान लो कोई सब्जेक्ट खत्म करने के बाद, खास करके जब एमटीपीज को उठाते हैं ना, तो हालत क्या होती है ये आपको पता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, मतलब कॉन्फिडेंस की धज्जियां बुरी तरह से उड़ जाती हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा जरूर होता था। एंड मतलब मैं इतना घबरा जाती थी उन क्वेश्चंस का लेवल देख के कि मुझे लगता था मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब इतना पढ़ने के बाद, इतनी बड़ी रिवीजन करने के बाद भी हालत ऐसी, हाथ पैर कांप रहे होते थे। ऐसे लगता था कि भगवान जी कोई सुपर नेचुरल पावर आ जाए और बस एग्जाम ना देने पड़े मुझे, मैं अगली अटेम्प्ट दे लूंगी लेकिन इस बार मैं पेपर देने के लिए रेडी ही नहीं हूं। इतना बुरा हाल हो जाता था। अब एक तरफ से सब कहते थे कि एमटीपी करके जाओ, दूसरी तरफ करते थे तो हालत खराब, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था, क्योंकि क्वेश्चन से घुमा घुमा कर डाले जाते थे। लगता था कि चैप्टर सारा कवर करने के बाद भी मेरे से हैंडल ही नहीं होता, इसका मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो अब करती तो क्या करती? आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम आती है ना? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है मेरे पास। पता है हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम ना मतलब ऐसे एमटीपीज को सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, है ना? मतलब हम खुद को जज करने बैठते हैं कि आज हम एमटीपी सॉल्व करके देखते कि हमसे होता कि नहीं होता। आई थिंक ये स्टेज गलत हो जाती है। हमें एमटीपी करके जाने हैं तो ठीक है, जब आप अपनी सिलेबस को बुक में से कवर कर रहे हो तो आप क्या करो, जो लेटेस्ट एमटीपीज या जितने भी एमटीपीज आपने कवर करने हैं ना, हार्डली 15 मिनट का काम होता है एक एमटीपी को मार्किंग करने का। मेरा क्या कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लो एमटीपी आपके हाथ में है तो वो 100 नंबर के पेपर जैसा ही पूरा फॉर्मेट होता है ना, तो उसका पेपर में रीडिंग टाइम कितने मिनट्स का मिलता है? 15 मिनट का। तो इसका मतलब एस्टिमेटेड टाइम जो किसी भी एमटीपी को सॉर्ट करने का है वो 15 से 20 मिनट्स का होगा मैक्सिमम। तो आप क्या करो, एमटीपी के ऊपर ना क्वेश्चन नंबर वाइज आप चैप्टर लिख लो कि कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप कोई भी चैप्टर अपने बुक में से कवर करते हो ना, तो उसके बाद एमटीपी में से भी जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसको अपने कोर्स का पार्ट ही मानो। मतलब आप ये सोचो कि जितने क्वेश्चंस बुक में हैं, ऐड ऑन क्वेश्चंस आपको एमटीपी में से कवर करने हैं। अगर तो वो क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो बिल्कुल भी अपने आप को जज करने की कोशिश ना करो उस क्वेश्चन के लिए। उस क्वेश्चन को ये सोचो कि हाँ, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मुझे कवर करना है।
ठीक हो गया। अब क्या होगा, इससे वो क्वेश्चन भी आपने कवर कर लिया और कोई घबराहट भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बुक में भी तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही एमटीपी हैं। तो एमटीपी को मतलब आप अपनी तैयारी का पार्ट मानो, मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आ गया चैप्टर या नहीं। तो सेल्फ टेस्टिंग के लिए आप यूज करो पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, पता है ये फैक्ट है, जो पास्ट ईयर आप उठाकर देखो कोई भी एंड सेम अटेम्प्ट का आप एमटीपी उठाकर देखो, आपको एमटीपी कई टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट फील होगा। ठीक है, पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट कभी भी नहीं होता। पेपर में हाँ 3 घंटे का पैनिक जो है वो हमारे थॉट्स में पेपर को डिफिकल्ट बना देता है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पेपर सेंटर से घर आए तो आपको लगा, घर आके तसल्ली से पेपर देखा तो लगा यार ये तो क्वेश्चन इजी था, ये मैंने घबराहट में गलत कर दिया, ये तो मेरे से हैंडल हो जाना था, मेरे अच्छे भले मार्क्स आ जाना थे, बस मैं घबरा गया। ऐसे होता है ना, क्योंकि आप फैक्ट मानो, कोई भी पेपर जब सेट किया जाता है तो उसमें टारगेट जो बच्चे को फेल करने का नहीं रखा जाता, बच्चे को पास करने का रखा जाता है। तो ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स का पेपर हमेशा एवरेज लेवल का पेपर होता है, हमेशा। आप तसल्ली से ढूंढो, आपको 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने लायक इजीली मिल जाएगा। 20 मार्क्स का पेपर डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो 20 मार्क्स रैंक होल्डर्स के लिए सेट किए जाते हैं। ठीक है, एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स का पेपर डैम इजी भी होता है। कई बार ऐसा होता है पेपर में कि हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें यकीन ही नहीं आता कि इतना क्वेश्चन इजी आ ही नहीं सकता, पक्का इसमें कोई पॉइंट होगा, है ना। ऐसी सोच भी आती है ना, क्योंकि वो पेपर की सेटिंग इस तरीके से की जाती है कि 60-20-20 एस्टिमेटेड मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये मार्किंग होती है। एमटीबीज में क्या होता है, कई बारी हर एक चैप्टर में वो नए नए क्वेश्चंस, नए नए मतलब चीज़ों को ट्विस्ट करके डालते हैं एंड हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। एंड वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है बंदे का कि इतना पढ़ने के बाद भी जब एक एमटीपी का क्वेश्चन हुआ तब सारी मेहनत के ऊपर पानी लगता है जैसे फिर गया, है ना। बहुत गंदी फीलिंग होती है। आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इतनी गंदी फीलिंग फील करने के बाद भी जब मैंने अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाला, मैंने ये सोल्यूशन किया कि मैं एमटीपी को सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करूँगी, मैं पास्ट ईयर्स को सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करूँगी। एंड उसके मैजिकल रिजल्ट से आई हैव बीन द रैंक होल्डर ऑफ ICAI। ठीक है, तो आप सोचो, कहीं मैं प्रे करती थी कि हाय भगवान जी पेपर मैं ना ही दे पाऊँ, कोई कुछ भी ऐसा कर दो कि मुझे पेपर ना देना पड़े, और कहीं उसी एग्जाम्स में आई एम गेटिंग द रैंक। ठीक है, तो बात क्या है, सिर्फ अपने माइंड को सेट करने की। ओके जी, आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी टिप जो है वो ज़रूर 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 काम की लगी होगी। एंड अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। एंड अगर इन केस अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी फील होती है तो वो भी ज़रूर डिस्कस करना, बिकॉज हमारा मिशन ही अब ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अब खुशहाली लानी है, बहुत रो लिया धो लिया। ठीक है ना, बस आप ये बात समझो कि ये कंपटीशन का टाइम है ना। आपको अपने कदम जो है ना वो जमा कर रखने हैं। एक कदम भी पीछे हटाओगे ना तो हजारों कदम आपसे आगे निकल जाएंगे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें जमकर रहना है, फुली डेडिकेटेड एंड पूरी एनर्जी के साथ इन आने वाले एग्जाम्स को फेस करना है। एंड इस मिशन में हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।